अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी की यूनिट है। वैसे बेसिकली एनर्जी की यूनिट जो है वो जाउल इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जो जाउल एनर्जी की यूनिट है वो आम जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसकी एनर्जी की है। जैसे आम डेली लाइफ में आप किसी की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या किसी और एनर्जी की फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो उसका ऐसा यूनिट जो है वो जाउल इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल की मसलन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उनकी बात करते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की एनर्जी के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और रिलेशन भी फाइंड करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जाउल के दरमियान होगी। ठीक है, तो इसके लिए इसको समझने के लिए सबसे पहले डेली लाइफ में एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। उससे उसकी आपको समझ आ जाएगी, तो उससे रिलेटेड जो है ये टॉपिक है तो फिर आपको उसकी भी सही समझ आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास अर्थ लेवल है जहाँ पे हाइट जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, और अगर हाइट ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगी किसी भी बॉडी की। और ये हमारे पास कोई बॉडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस बॉडी को उठा के यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइट है तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh। ठीक है, अब इस हाइट पे बॉडी के पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। देखें, इस बॉडी को हम जो है वो फोर्स लगा के यहाँ पे लेके गए, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी तब ये बॉडी जो है वो इस हाइट पे गई, और वो फोर्स जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो हमने लगाई। ठीक है, फोर्स लगाई, ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ जो कि एच डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ तो हमारा वर्क डन हुआ। तो हम उस डब्ल्यू को कह सकते हैं एफ एच। एफ़ जो है वो फोर्स लगाई और एच जो है वो हाइट, क्योंकि वैसे डब्ल्यू जो है वो एफ डी के बराबर होता है। यहाँ पे डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट एच है तो मैंने इसको एफ एच कह दिया। एक्चुअली जो वर्क हमने इस बॉडी को ज़ीरो लेवल से इस हाइट तक उठाने में किया वही वर्क जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरे केस में आते हैं। अगर ये बॉडी जो अब यहाँ पे है जिसका मैस जो है वो m है, अगर ये बॉडी यहाँ से जो है वो ऐसे नीचे जो है वो गिर जाए, इस लेवल पे आ जाए, तो ये नीचे जो है वो किस वजह से आएगी? ग्रेविटी की वजह से। यानी ज़मीन इसको अट्रैक्ट करेगी तो ये खुद ब खुद जो है वो ऊपर से नीचे आएगी। देखिए, जब ये ऊपर से नीचे आएगी तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी होगी, और जब इसकी वेलोसिटी होगी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब वो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी उसी पोटेंशियल एनर्जी से आई जो कि इसके पास हाइट में होने की वजह से स्टोर थी। ठीक है, तो ये अब जब नीचे गिरी तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए अब बॉडी के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी है टिल इट टच द ग्राउंड। ठीक है, अब देखें दोनों केसेस में, एक में हम लो लेवल से उठा के बॉडी को हाई लेवल पे लेके गए क्योंकि हमने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ तो वर्क हुआ, और जब बॉडी हाइट पे पहुंच गई तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी खुद ब खुद जो है वो नहीं आ गई, बल्कि वो वही पोटेंशियल एनर्जी है जो हमने उस पर वर्क डन किया। ठीक है, अब जब हाइट से नीचे जो है वो बॉडी आएगी तो ग्रेविटी की वजह से जो है वो नीचे आएगी, और वो जब नीचे आएगी तो उसके पास उस वक्त कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहाँ से आई? वही पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट पे होने की वजह से इसके पास स्टोर थी। ठीक है, अब इस एनोलॉजी में मैस इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और साथ हम ग्रेविटेशनल फील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यही सिचुएशन जो है वो यहाँ चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। देखें, अगर ये पॉजिटिव है तो अगर हम इसको, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, इस प्लेट को ए प्लेट कह लें और इस प्लेट को जो है वो बी प्लेट कह लें। ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट है, यानी एक तरफ पोटेंशियल कम है, दूसरी तरफ पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे ऐसे छोड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है वो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, तो ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा।
अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको रिलीज़ करते हैं यहाँ पे, तो इसका पोटेंशियल जो है वो इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है और ये फ़ौरन जो है वो नेगेटिव के पास जाएगा खुद ही, हमें कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जब नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि ये मूव कर रहा है। इन अदर केस अगर मैं ये कहूँ कि इस पॉजिटिव चार्ज को हम नेगेटिव प्लेट के पास लेके जाना चाहें तो ये खुद तो नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस की जो प्लेट है ये इस पे रिपल्जन की फोर्स लगाएगी, इसको स्ट्रॉन्गली रिपेल करेगी, इसलिए हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा। यानी हमें एक फोर्स लगा के इसको यहाँ से इस पॉइंट से या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेके जाना पड़ेगा, यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट जो है वो हमें जाना पड़ेगा। तो हम जो है वो फिर फोर्सेस पे लगाएंगे और वही वर्क डन जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बन जाएगा। तो अब इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन जब इसको छोड़ेंगे तो ये नेगेटिव की तरफ आएगा, खुद ब खुद आएगा, तो वही इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जो काइनेटिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये चार्ज की भी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और उसके लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसकी एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं कि हम इसका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने कन्वर्ट करना है जाउल में, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाउल के जो है वो बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसको हम इक्वेशन जो है वो देख लेते हैं। अब देखें इस सिचुएशन में, यही जो हमारे पास सिचुएशन थी, इसमें हमने ये कहा कि जब हम बॉडी पे जो है वो वर्क करते हैं तो हमने ये कहा कि डब्ल्यू ए बी पर यूनिट चार्ज Q इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। यही थी ना हमारी क्वेश्चन। WAB यानी ए प्लेट से बी प्लेट तक लेके जाने के लिए हम जितना वर्क करते हैं उस पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो है ये उसकी जो है वो उसकी एनर्जी के तौर पे यानी स्टोर हो जाता है। सॉरी, यू लिख दिया, पोटेंशियल, यानी उसका पोटेंशियल जो है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज़ इक्वल टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद जो हमने उस पर वर्क जो है वो किया होता है WAB, वो क्या होता है, वो होता है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो उसकी जितना हम वर्क करते हैं वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम पुट करें तो डेल्टा V इज़ इक्वल टू डेल्टा U डिवाइडेड बाई Q, और उसके बाद Q डेल्टा V इज़ इक्वल टू डेल्टा U, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q डेल्टा V। अब ये देखें कि अगर हम चार्जेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अगर यानी यहाँ से इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू Q। अब जो Q है ये है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो हम इसको पुट कर देते हैं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी Q डेल्टा V इज़ इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अब ये देखें, ये जो डेल्टा V है वो हमने इस केस में कहा कि हमने पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों प्लेट के दरमियान रखा है 1 वोल्ट। हमने दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा V जो कि पोटेंशियल का डिफरेंस है वो हम पुट कर देते हैं 1 वोल्ट। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम 1 वोल्ट। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम और वोल्ट, 1 को मैं हटा देती हूँ। तो ये जो वोल्ट है, आपको पता है कि ये जो वोल्ट है ये होता है जाउल पर कूलम के। ये हमने कहाँ से इक्वेशन ली, डेल्टा V इज़ इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q, ये हमने इक्वेशन पहले पढ़ी हुई है। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज़ इक्वल टू पोटेंशियल, तो W की यूनिट होती है जाउल और Q की यूनिट होती है कूलम चार्ज। अब हम अपनी इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम और वोल्ट की वैल्यू पुट कर देते हैं जाउल पर कॉलम, कॉलम से कैंसिल, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जाउल, तो ये होगी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अब ये देखें,
जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो उस वक्त जाउल कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ जाउल। ठीक है, इसी तरह से हम इसको इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं इसको हम कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात की थी आपको समझाने के लिए, लेकिन हम इसको जब आगे हम करंट का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर है, तो हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि अगर जो है वो दो प्लेट्स के दरमियान या दो जो है वो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 वोल्ट होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है यानी पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, तो वो जितनी एनर्जी जो है वो लूज़ करता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कोलम है, और उसके बाद अगर वो लो से हाई की तरफ जाता है तो जितनी एनर्जी जो है वो गेन करता है तो वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जाउल। ठीक है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रेवर्सेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जाउल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होगा ना, तो वो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है यानी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो जितनी एनर्जी जो है वो लूज़ करेगा वो होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जाउल। और अगर वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा तो ज़ाहिर सी बात है एक्सटर्नल जो है वो उस पर फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी, तो जितनी एनर्जी जो है वो गेट करेगा, जितनी एनर्जी जो है वो हासिल करेगा, ठीक है, एक केस में लॉस्ट करेगा, एक केस में जो है वो हासिल करेगा, तो वो भी किसके बराबर होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जाउल के बराबर। ठीक है।